अब मांग की भी परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूपों में दिया। कुछ अर्थशास्त्री कह दिए कि मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, मतलब जो इच्छा हमारा प्रभावित कर दे जो वस्तु, तो मांग हो गया। इसको हम सही नहीं मानते हैं। इच्छा इंसान की क्या चीज नहीं होता है भाई। अगर अभी एक बढ़िया एसी वाला अगर 4 व्हीलर गाड़ी क्रॉस करेगी तो क्या होता है, हर आदमी सोचता है काश मेरे पास भी ऐसा होता। तो इच्छा तो हो गई, तो क्या ये अगर इच्छा प्रभावित हो गया तो क्या वो कार जो जा रही वो मेरा मांग बन जाएगा? छोड़ो, आज का ज़माना मोबाइल का है। किसी के पास आईफोन है, 1,50,000 का मोबाइल है, आप देख लिए उसको, ओह यार हमरे पास भी रहता, तो इच्छा तो हुई ना, तो क्या वो मांग बन जाएगा? वो मांग होगा? वो बोलो, मांग नहीं होगा। वो क्यों मांग नहीं होगा? क्योंकि उसको हम लेने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। तो इसलिए मांग का जो डिफिनेशन होता है वो मैं देता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदने के लिए तैयार रहता है तो उसे हम मांग कहते हैं। जैसे अभी कोई फोन बेच रहा है और बेच रहा है तो उसको खरीदने के लिए एकदम तैयार है कि हाँ लाओ ले लेंगे, रेडी है, तो वो उसके लिए मांग बनेगा। अब कहिए कि सर मांग बनने के लिए कौन कौन से कारक होना आवश्यक है? पहला तो 1 नंबर में होता है, सबसे पहला चीज होता है इच्छा। अगर आपके पास पैसा भी है, पसंद भी है, कीमत भी आपको ठीक लग रहा है और आपको इच्छा नहीं, दूर का करबो हम, तो आप नहीं ले पाएंगे, तो मांग नहीं होगा। तो वस्तु को लेने की क्या होनी चाहिए? इच्छा, 1 नंबर। दूसरा, उपभोक्ता की आय होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तभी तो आप ले पाएंगे। और तीसरा चीज, वस्तु की कीमत भी उस तरह का होने चाहिए जिस तरह की वस्तु है। अब मान लीजिए कि फोन आपका 10,000 का है, उसका दाम रख दिया है 25,000 रुपया, तो कीमत उठपटा है, तो आप लीजिएगा। 3 हो गया। और चौथा जो होता है, पहला तो मैंने आपको बताया वस्तु की उपभोक्ता इच्छा है ना, और दूसरा क्या मैंने बताया? आय। तीसरा क्या मैंने बताया? वस्तु की कीमत। और चौथा वस्तु की प्रकृति का मतलब होता है उसकी क्वालिटी भी अगर अच्छी होगी तभी आप उस वस्तु को ले पाएंगे। तो ये 4 फैक्टर्स जो मांग के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मांग बनेगा। और चारों में से अगर एक तो खिसक गया तो समझिए मांग वो नहीं बनेगा, मांग नहीं बनेगा। इसलिए मांग की जो परिभाषा होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई उपभोक्ता, क्या बात है, जब कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदने के लिए तत्पर या तैयार रहता है तो उसे हम मांग कहते हैं। और जब आप उस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब वो 4 फैक्टर्स में आपके पास 1 फैक्टर्स भी नहीं हो सकता है, 2 फैक्टर्स भी नहीं हो सकता है ना, 3 फैक्टर्स भी नहीं हो सकता है, 4 फैक्टर्स होना अनिवार्य है, तभी आप वह वस्तु जो है आपके लिए मांग बनेगी। समझ गए? तो आपको मैंने क्या समझाया? मांग। अब मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको बता दिया जो मांग को प्रभावित करेगा। ठीक है?